बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्लासिकल मॉडल का डायग्राम से हज़ार है। यानी हमने गुज़िश्ता जितने भी लेक्चर हो चुके हैं उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्लासिकल मॉडल को जो था सेज लॉस और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एग्रीगेट जो डिमांड फॉर लेबर एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर था। अब जितनी भी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है उसको हम पोर्ट्रेट करेंगे डायग्राम के ज़रिए। अब जितनी भी क्लासिकल ख्यालात में हमने पढ़ा था कि इश्या की मंडी क्या है, कर्ज़े की मंडी क्या है, ज़र की मंडी और मेहनत की मंडी का जो हमने नज़रिया पेश किया था। अब हम इन चारों मॉडल मंडियों पर मुश्तमल क्लासिकल मॉडल तश्कील देते हैं। इस सिलसिले में हम दो मॉडल तश्कील देंगे। पहला मॉडल होगा कर्ज़े की मंडी के बग़ैर और दूसरा जो मॉडल होगा कर्ज़े की मंडी के मौजूदगी में होगा। अब सबसे पहले कर्ज़े की मंडी के बग़ैर क्लासिकल मॉडल। यहाँ पर आपने 4 पैनल डायग्राम देख रहे हैं जो कि फिगर नंबर 10 है। इसको मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ कि किस तरीके से ये बनती है और उसके बाद आप भी घर में प्रैक्टिस कीजिएगा कि इन डायग्राम को आप किस तरह बनाकर क्लासिकल मॉडल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले कर्ज़े की मंडी के बगैर क्लासिकल मॉडल। डियर तुलबा, जिस तरीके से यहाँ पर 4 पैनल डायग्राम बनाए गए हैं, मैं आपके सामने सबसे पहले 4 पैनल डायग्राम्स को तरतीब देता हूँ कि कर्ज़े की मंडी किस तरीके से वजूद में आएगी। ये आपके सामने 4 पैनल डायग्राम बन गए हैं। अब हम इनके इलस्ट्रेट करते हैं। ये आपका फर्स्ट पैनल कौन सा है? अच्छा जी, सबसे पहले हम जो पहला पैनल डिस्कस करेंगे वो होगी आपकी कौन सी मार्केट? लेबर मार्केट। इसको कौन सी मार्केट कहेंगे? आपकी लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में आपको पता है कि रियल वेजेस होती हैं और साथ साथ यहाँ पर आपका लेबर होता है। आपने पढ़ा हुआ था कि डिमांड फॉर लेबर जो है DL फंक्शन ऑफ W/P है और जो SL है वो है आपका फंक्शन ऑफ W/P। दोनों जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम कहते हैं कि लेबर मार्केट का क्या है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर ये है आपका W/P, इसको आप स्टार के लें और यहाँ पर आपका L स्टार है। अच्छा, हमने ये ऑप्शन भी पढ़ा था कि अगर किसी वक्त लेबर मार्केट में कभी रियल वेजेस बढ़कर ऊपर की तरफ चली जाए तो उस सेंस में हम ये देखते थे कि W/P जो है अगर ये 1 बन जाए और यहाँ पर
फॉर एग्ज़ाम्पल जी और एच शक्ल में आपके पास ये देखते हैं कि यहाँ पर एस एल ग्रेटर देन हो जाती है डिमांड फॉर लेबर। ये सिचुएशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि मईशत में आपकी बेरोज़गारी है। क्या है जी? बेरोज़गारी है। यानी रियल वेजेस बढ़ने से फर्मों के पास अब इतने वसाइल नहीं हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम पर रख सके। इसके साथ ही अगर सम टाइम इस तरीके से भी हो सकता है कि यहाँ पर ये देखें, ये L1 है लेबर की सूरत हाल, यानी डिमांड वाली साइड पर वो लोग इतना रोज़गार देंगे, जबकि सप्लाई वाले साइड पे वो ये चाहते हैं कि हमें ये रोज़गार मिले। लेकिन क्लासिकल माहिरीन के मुताबिक मईशत में ऑटोमेटिक मेकनिज़म इस तरह इन्वॉल्व होता है कि हम दोबारा इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंच जाते हैं। अगर किसी वक्त मईशत में ये वाली सूरत हाल हो जाए, जैसे हम कहते हैं W/P, ये जो 1 था ये W/P0 हो जाए, तो ये वो वाली सूरत हाल है कि हम कहते हैं कि इस सूरत हाल में आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल M और जो N है, यहाँ पर आपकी डिमांड फॉर लेबर ग्रेटर देन SL हो जाती है। ज़ाहिर बात है जिस वक्त वेजेस कम होंगी तो हर फर्म चाहेगी कि मज़दूरों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार फराहम करें। तो इस सेंस में लेबर यहाँ पर एम्प्लॉई अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जबकि वो ये लोगों को रोज़गार यहाँ पर देते हैं। बस मईशत का तवाज़न वहीं पर होता है जहाँ पर आपकी डी और SL एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये हो गया जी आपका पैनल जिसको हम कहते हैं लेबर मार्केट, या क्लासिकल नज़रिए के तहत मेहनत की तलब और मेहनत की रसद हो जाती है। क्लासिकल माहिरीन के मुताबिक जहाँ पर DL और SL होता है, जहाँ पर DL और SL होता है, इसके पैरेलल ये लेबर है और यहाँ पर आपका Y, ये आपकी हो जाएगी जी प्रोडक्शन मार्केट। तो क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन ये होता है कि जहाँ पर लोगों को मैक्सिमम रोज़गार मिलता है, ये था Y = फंक्शन ऑफ L, और वहाँ पर आपकी जो लेबर है आउटपुट है वो है आपका Y*, और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट L* है। ये होगी आपकी जी प्रोडक्शन मार्केट। कौन सी मार्केट है आपकी? प्रोडक्शन मार्केट। या आप इसको कह सकते हैं सेक्टर है। अच्छा जी, ये दो पैनल हो गए। अब एंटी क्लॉकवाइज चलती हुई है, यहाँ पर आपका इसके पैरेलल एक्स एक्सिस के ये आउटपुट है, और क्लासिकल का मेन पिलर जो था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी था, जिसको हमने कल डिस्कस किया था, नज़रिया मिक़दार ज़र। उसमें हमने एक इक्वेशन डेवलप की थी कि MV = PY, और उसमें ये कहा था कि अगर हम V और Y को कांस्टेंट रखें तो M यानी जो MS है इसमें अगर इजाफ़ा किया जाए तो आपकी प्राइसेस में भी इजाफ़ा होता है, और अगर इसमें कमी की जाए तो आपकी प्राइसेस में भी कमी होती है। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को सामने रखकर हम ये कहते हैं कि आपका ये मनी वाला सेक्टर है, यानी जिसमें हमने कहा था कि इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, ये हो गया जी आपका M और V। यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ज़र की मिक़दार को डबल कर देंगे तो कीमतें भी डबल हो जाएंगी, और ज़र की मिक़दार को कम कर देंगे तो कीमतें भी कम हो जाएंगी। यहाँ पर P1 है, और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आपका P1 = MV, ये जो आपका ज़र वाला सेक्टर है। कौन सा वाला सेक्टर है? ज़र वाला सेक्टर, या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है। अब यहाँ पर प्राइसेस हैं तो ये भी आपकी प्राइसेस आ जाएगा।
अगर यहाँ पर रियल वेजेस थी तो हम कहते हैं कि क्लासिकल के ये नॉमिनल वेजेस है, और आगे की तरफ चल के ये आपकी प्राइसेस हो गई हैं, और प्राइसेस और नॉमिनल वेजेस मिलकर मैशत में रियल वेजेस का वजूद लेके आते हैं। और ये वो सूरत हाल होती है जिसमें हम ये कहते हैं कि ये W/P जो 1 है, और यहाँ पर आपका D पॉइंट है, और ये आपका W है। ठीक है जी, ये आपका दूसरा सेक्टर था, ये आपका तीसरा सेक्टर है, ये आपका चौथा सेक्टर है। सो आज जो हमारा टॉपिक था क्लासिकल मॉडल में कर्ज़े की मंडी के बगैर जो क्लासिकल मॉडल था, पहला जो आपका सेक्टर है वो लेबर मार्केट, यानी डिमांड फॉर लेबर अ फंक्शन ऑफ W/P एंड SL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ W/P। दूसरा सेक्टर है प्रोडक्शन, यानी Y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L है, जो हमने पढ़ा था कि क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में हमने कहा था कि ज़र जो है वो महज एक अलाय मुबादला है, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। और नॉमिनल वेजेस और प्राइसेस मिलकर रियल वेजेस का कंस्ट्रक्ट करती हैं। जहाँ पर अगर प्राइसेस डबल हो जाएंगी तो रियल वेजेस भी डबल हो जाएंगी, और प्राइसेस कम होंगी तो रियल वेजेस भी कम हो जाएंगी। तो अज़ीज़ तलबा, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये आज का जो टॉपिक था क्लासिकल मॉडल कर्ज़े की मंडी के बगैर, उसका डायग्राम के ज़रिए वज़ाहत, ठीक है। इसलिए अगर आप घर में अपनी बुक्स लेकर इनकी प्रैक्टिस करें और आपको पता चल जाए कि ये डायग्राम लेबर मार्केट, ये डायग्राम प्रोडक्शन, ये आपकी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये नॉमिनल वेजेस, और ये आपकी प्राइसेस मिलकर रियल वेजेस को कंस्ट्रक्ट करती है। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्टडी की तरफ राग़िब हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरीज़ हो, तो आप मुझसे ज़ाती नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं। इसको हम मज़ीद आपको आसानी के लिए कोई सजेशन आप देना चाहेंगी कि किस तरीके से इसको मज़ीद हम बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी आप स्टडी की तरफ करेंगे, क्योंकि पेपर आपने देने हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे आपका जो पुराना सिस्टम है उसके तहत, आप हर हाल में तैयार रहें। यूनिवर्सिटी किसी वक्त भी कोई नोटिफिकेशन जारी करके आपसे पेपर ले सकती है। MCQs टाइप स्टूडेंट के जहन में है कि हाँ या ना में जवाब देना है, लेकिन थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपके माइंड में होगा, आपको पता होगा कि क्लासिकल क्या है, केनेजियन क्या है, 2 सेक्टर है या 3 सेक्टर है, वगैरह वगैरह। जिस वक्त थ्योरी आपकी मजबूत होगी तो आप आसानी के साथ कोई भी जो टॉपिक है उसको कवर कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी व नासिर। थैंक यू वेरी मच।